नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को और आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, रीट मेंस 2026 थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए हमारा राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर कुल 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और आज हमारा क्लास नंबर 1 राजस्थान सामान्य ज्ञान क्लास नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, प्रतीक चिन्ह के 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं। कितने क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन है। वो सुपर फास्ट इस सेशन के अंदर मिलेंगे। और साथियों, अगर आप सातों के सातों टॉपिक के 1100 क्वेश्चन में करवाऊंगा, वो सभी देखना चाहते हो तो रीट मेंस, देखो रीट मेंस राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी। उसके अंदर सभी के सभी जो वीडियो बनेंगे वो आपके लिए आ जाएंगे। दोस्तों, तो पहला वीडियो है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पहले आपको शुरू में ही बता दूं कि जो सामान्य ज्ञान हमारे टॉपिक दिया गया है, सामान्य ज्ञान के जो 1100 क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं, वो किस टॉपिक से कितने करवाऊंगा यह देख लो भाई, क्योंकि यह चीज जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। प्रतीक चिन्ह ध्यान दे लेना, प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। अगर आप चिन्ह ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे, तो यह गलत होता है बेटा, ध्यान है ना। तो प्रतीक चिन्ह के मैं 65 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कितने? 65। फिर आ जाती है फ्लैगशिप योजना या जन कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी। इस टॉपिक के 208 या 5 मान लीजिए 205 क्वेश्चन। अनुसंधान के अंदर एक बार बता दूं, 1 मिनट का समय लगेगा, कितने क्वेश्चन करवाऊंगा। अनुसंधान के अंदर के 70 क्वेश्चन। आगे बात करूं धार्मिक स्थल, जहां से पिछली बार 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए थे बेटा। धार्मिक स्थल के मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो रहेंगे 333। कितने? 333। प्रमुख खिलाड़ी, 2 वीडियो आएंगे प्रमुख खिलाड़ियों के। 95 नहीं तो 80 क्वेश्चन मानकर चलिए कि 160 क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे हमारा जो टॉपिक रहता है नगर व स्थल, जो टॉपिक है 100 क्वेश्चन मानकर चलिए करवा दूंगा। अगला जो टॉपिक है उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग पूछा है यहां पर, लगभग आपको 266 क्वेश्चन जोड़ लेना। 1100 के लगभग पूरे क्वेश्चन है वो इन टॉपिकों से मैं करवाने वाला हूं। तो आप दबाकर लाइक और शेयर करते जाओ भाई। और पहला क्वेश्चन है वो अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मई 2025 में किस उत्पाद को राजस्थान से संबंधित भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है सांगरी को। कब दिया गया है बेटा? कब दिया गया है? मई 2025 में, मई 2025 के अंदर। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? राज्य पुष्प है रोइडा, और रोइडा का वैज्ञानिक नाम होता है टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? अभी अभी देखा तो हो जाओगे गलत। राजकीय वृक्ष है क्या भाई? चलो कमेंट करो भाई सभी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या पढ़ा होगा आपने? समी, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का राज्य पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है बेटा? रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा, टिकुमेला अंडुलेटा। याद कर लो, दोबारा बता रहा हूं वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है भाई। देखो, खेजड़ी के जो फूल होते हैं उनको मिंजर कहते हैं। खेजड़ी के फूलों को मिंजर कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूंग कहा जाता है। खेजड़ी का सूखा फल खोका कहलाता है, खोका।
और खेजड़ी का हरा फल सांगरी कहलाता है, जिसको जीआई टैग मई 2025 में मिला है दोस्तों। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, यह रहा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष वापस आ गया क्वेश्चन, अब तो बता दो। खेजड़ी, सम्मी, जाटी। अगला देखो, 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, यह जनवरी माह में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। अगर आपको 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है इसके बारे में पूछ ले तो यह 10 से 12 जनवरी को मनाया गया था। 10 से 12 जनवरी 2025 को मनाया गया था दोस्तों बीकानेर में। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम? वापस क्वेश्चन, याद ऐसे ही थोड़े होते बेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी का पेड़ किनसे संबंधित है बेटा? किनसे है? गोगाजी से। गोगाजी के तान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। मरुस्थल का जहाज? ऊंट। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं बेटा? ऊंट को कहते हैं। ऊंट संरक्षण विकास मिशन कब प्रारंभ किया गया? ऊंट संरक्षण विकास जो मिशन है यह कब प्रारंभ किया गया था? 1 नवंबर 2022 को दोस्तों, 1 नवंबर 2022 को। समझ गए? अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष, समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? दशहरा पर्व से। किससे? दशहरा पर्व से। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। वह वृक्ष जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। राजस्थान का सागवान, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। नेक्स्ट, सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। सांगरी जो खेजड़ी के फल होते हैं ये गर्मी में लगते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? बताओ भाई, अमृता देवी पुरस्कार बताइएगा जल्दी से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। किससे जुड़ा हुआ है अमृता देवी? वन संरक्षण से। अब देखो भाई, अमृता देवी पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया? क्वेश्चन बनेगा यहां से, प्रारंभ कब किया गया बताओ, जिन जिन को पता है। 1994 के अंदर। कब? 1994 में पहली बार दिया गया। पहली बार कब दिया गया? पहली बार कब दिया गया? 1997 में। 1997 में दोस्तों। समझ गए? आगे देखो, पंचगौरव योजना के तहत निम्न में से किन जिलों की एक वनस्पति प्रजाति खेजड़ी है? किन जिलों की है बेटा? कुचामन, डीडवाना और झुंझुनू। दो ही ऑप्शन है तो दोनों की है, 1 व 2 दोनों। नागौर भी इसमें शामिल रहेगा। रुक बाइला का अर्थ क्या है? रुक बाइला, रुक बाइला मतलब, बाइला मतलब मित्र, दोस्त। तो वृक्ष, रुक यानी वृक्ष होता है, बाइला यानी अपड़ो दोस्त, तो वृक्ष मित्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के संबंध में असंगत कथन है, उसको छांटना है भाई। गोडावण को 1982 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। चिंकारा को 1983 में राज्य पशु घोषित किया गया। रोहिड़ा को 1983 के अंदर, 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। किसको? रोहिड़ा को। तो यह गलत है आपका। खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है? पहला, राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। एकदम सही है। राजस्थान का राज्य वाद्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जंतर नहीं है बेटा, अलगोजा है। क्या है मेरे लाडलों? अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय गीत घूमर है। क्या सही है क्या बात? तो गलत हो जाएगा। कौन सा है? केसरिया बालम आवो नी पधारो। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य नृत्य कथक है। राज्य नृत्य कथक नहीं है बेटा, घूमर है। कौन सा है? घूमर। कौन सा है बेटा? घूमर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल जिसने घोषित किया, यानी सीएम
आया हुआ क्वेश्चन है भाई। पर जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? तो वो थे जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष की शीतला माता के प्रतीक के रूप में पूजा होती है? शीतला माता के रूप में पूजा जाता है खेजड़ी को। नेक्स्ट, किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव कहा जाता है? खेजड़ी को। किनको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिएगा। वैज्ञानिक नाम दिए हैं और मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन है ना वो 101% आएगा। पांचों के याद कर लेना, फिर मत बोलना कि हमारा गलत हो गया, ठीक है? चलो देखते हैं फिर। आपका तो ठीक ही है, हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अलग बात है। खेजड़ी, खेजड़ी का होता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। रोइडा का होता है टिकुमेला अंडुलेटा, टिकुमेला अंडुलेटा। चिंकारा, चिंकारा का होता है बनेटी गजेला। आगे गोडावण, गोडावण का होता है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। और ऊंट का होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, याद कर लो। 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश के संबंध में असत्य कथन है, वो आपको बताना है दोस्तों। इसे प्रथम बार मांगीबाई आर्य उदयपुर ने गाया था, ये याद रखना भाई, प्रथम बार। इसे मांड गायिका गुलाबो, कर दो गलत, ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। तो गुलाबो की जगह क्या करना है? अलाहा जिलाई बाई ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इसमें पति की प्रतीक्षा करती नारी का विरह व्यता है, यह रजवाड़ी गीत है, तो यह दूसरा है यहां पे। नेक्स्ट, घूमर नृत्य को कहा जाता है, घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है बेटा? लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य, नृत्यों के आत्मा, उपयुक्त सभी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित घूमर के 3 प्रकारों में शामिल नहीं है भाई। कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है भाई। तो देखिए, घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है, वालर ग्रासिया लड़कियों द्वारा किया जाता है, घूमरियो बालिकाओं द्वारा, लूर ग्रासिया स्त्रियों द्वारा। इसको छोड़ दो, बाकी 3 घूमर से शामिल है। घूमर नृत्य में सामान्यतः कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? घूमर में डोल, नंगाड़ा व सहनाई, डोल, नंगाड़ा व सहनाई का। नेक्स्ट, खेजड़ी को पंजाबी व सिंधी में क्या कहा जाता है? खेजड़ी को पंजाबी में कहते हैं झांटी और सिंधी में कहते हैं छोकड़ा। वापस पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, गलत मत करना मेरे लाडलू। आगे देखो, माटो का संबंध किस वृक्ष से है जो बीकानेर के राज्य चिन्ह में अंकित है? वो है खेजड़ी से, माटो खेजड़ी। नेक्स्ट, खेजड़ी के संबंध में असत्य कथन है, वो आपको बता देना है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला जालोर को नहीं भाई, सरजी कस्यो है नागौर। 33 जिलों के अनुसार नागौर करना है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी शेखावाटी क्षेत्र में। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। नेक्स्ट, 1988 को खेजड़ी पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था? कितने पैसे का? 60 पैसे का। कितने का? 60 पैसे का। नेक्स्ट है, 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया अभियान कब चलाया गया? 1991 के अंदर, और यह अभियान था ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा। नेक्स्ट है, कर्मा व गोरा का संबंध किस जिले से है जिन्होंने 1604 में खेजड़ी रक्षार्थ बलिदान दिया था? किनसे हैं? जोधपुर से। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के अंदर ही है। अगले क्वेश्चन में चलो फिर नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किसका संबंध वृक्ष रक्षा से नहीं है? किसका संबंध नहीं है वृक्ष रक्षा से, वो आपको बताना है। पोलावास के बुचोजी का बलिदान, रामासनी के कर्मा व गोरा का बलिदान, अलवर के राजेंद्र सिंह राठौड़। अलवर के जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है इनका संबंध नहीं है भाई, अलवर के।
और संत राजाराम का भी संबंध खेजड़ी से है। नेक्स्ट, पेड़ वाले बाबा के नाम से, तो जो राजेंद्र सिंह अभी हमने नाम लिया था, क्या कुछ मिला यहां से? नहीं मिला। पेड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर है काकापुरी। कौन है? काकापुरी। खेजड़ली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थान में गोडाउन के संबंध में असंगत युगम है, उसकी पहचान करनी है। गोडाउन के संबंध में मरुद्यान जैसलमेर, सोकलिया अजमेर, सोरसन बारा, तालछापर चूरू, ये हिरणों के लिए है भाई। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित 13वें कोप शिखर सम्मेलन में राजस्थान की किस संकटग्रस्त प्रजाति को विलुप्त हो रहे जीवों को अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में शामिल किया गया था? किनको शामिल किया गया था? गोडावण को। किनको? गोडावण को। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष? 1982। 1982। चिंकारा, रोइडा और खेजड़ी 1983। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य पशु 1983 में घोषित किया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी जाति ऊंट पालक जाति के रूप में जानी जाती है? ऊंट पालक जाति की जानी जाती है रेबारी। कौन सी? रेबारी जाति। नेक्स्ट, राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? रोइडा सर्वाधिक मिलता है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु क्या है? राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पशु वृक्ष है खेजड़ी, पशु है चिंकारा। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं गोडावण राज्य पक्षी को। नेक्स्ट, सम क्षेत्र में गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? किसके द्वारा? भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान, तीनों को मिलकर। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ऊंट के आभूषणों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत है, और यह क्वेश्चन है भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो देखो, गोरबंद गले में, तंग पेट पर, काठी या पिलान पीठ पर, परछनी टांगू का नहीं होता है भाई। परछनी देखो, प है तो मैं प लिख देता हूं। पूंछ, परछनी पूंछ का आभूषण होता है, ऊंट की पूंछ का। आगे चलो, निम्न में से सत्य कंदन बताइएगा। चलो देखो भाई, पहला, भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में, ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट बीकानेर में कोनी भाई, कट्टा है जयपुर में। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा के फूल को जोधपुर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मारवाड़ टिक, मारवाड़ टिक के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य नृत्य लूर है ना, ग्रासियों में किया जाता है, घूमर का ही प्रकार है ये। और राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के फूल को क्या कहा जाता है? खेजड़ी का जो फूल होता है उसे क्या कहा जाता है? मिंजर। क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। नेक्स्ट है, परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष खेजड़ी। परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष था खेजड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। इसका वास्तविक या वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
थार सोबा केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर द्वारा विकसित इसकी एक कांटे रहित किस्म है। बीकानेर के राज चिन्ह में इस वृक्ष को दर्शाया गया है जिसे माटो कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कंवर जी, झुंझार जी का थान इसी वृक्ष के नीचे होता है। चारों ही कथन सही है। तो देखो सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन ए बी सी डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। निम्न में से किसे गुदनमेर, हुकना, मालमोरड़ी आदि उपनामों से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गोडावण को। किनको? गोडावण को। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। सत्य कथन है वो देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा थार सोबा नामक खेजड़ी की कांटे रहित किस्म तैयार की गई है। दोनों ही सही है यहां पे, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरुद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफी संख्या में विचरण करते हैं। क्या विचरण करते हैं? चिंकारा। क्या करते हैं? चिंकारा। नेक्स्ट है राजस्थान का गौरव सिमलो, समी वृक्ष आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? खेजड़ी को। किसको जाना जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडे को सर्वाधिक नुकसान चूहे से पहुंच रहा है। किस चूहे से पहुंच रहा है भाई? नामक चूहा, नाम बताना चूहे का जिससे नुकसान पहुंच रहा है। जरविल चूहा। यह जरविल चूहा है, जहरीला चूहा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सा है? गोडाउन खाता है तारामीरा। क्या खाता है? तारामीरा। नेक्स्ट तंग मोर का गोरबंद व पिलान है। तंग मोर का गोरबंद व पिलान ये क्या है? ऊंट के सजावट के आभूषण। ऊंट के सजावट के ये आभूषण होते हैं। अभी रुकिएगा नहीं, अब देखो भाई 1 मिनट, मेरा भी मन है कि मैं भी आपके सामने आ जाऊं। तो सभी साथी जल्दी से लाइक और शेयर कर रहे हैं ना, फटाफट करते जाइएगा। उत्तर कमेंट करके आपको बताना है कि राजस्थान में पशुधन की श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था भाई? 4 ऑप्शन है और ऑप्शनों में अगर आपको वर्ष याद है तो भी आप सीधा उत्तर कर सकते हैं दोस्तों। मां बापू का सपना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ होगा पूरा अपना दोस्तों। तो देखिए मेरे लाडलू, मेरे प्रिय साथियों, भावी अध्यापकों, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है बेटा, और ऐप है आपकी चैनल का जो नाम है यूट्यूब का वो की वो ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। यहां पर देखो बेटा, आपको मात्र और मात्र 150 रुपए के अंदर 25 टेस्ट मिलेंगे। जीके के भी मिलेंगे, सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, लेवल 1 के भी मिलेंगे, लेवल 2 के भी मिलेंगे। और इनके साथ मेरा प्रयास यह है कि मैं अगले 10 से 12 दिनों के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स के जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इनकी पीडीएफ इनके साथ संलग्न कर दूं उत्तर सहित, जिससे टेस्ट दोगे साथ में क्वेश्चन भी आप पढ़ते चलोगे दोस्तों। आशा करता हूं कि जो भी लाडले, जो भी भावी शिक्षक इस वीडियो पर विश्वास के साथ जुड़ा है वो जरूर यहां से ये कंटेंट है उसको अटेंड करेगा दोस्तों। बाकी कल अगला टॉपिक है, उसके क्वेश्चन हम इसी प्रकार विदाउट पेज देखेंगे। अंत में आपके सामने मैं कुछ समय के लिए आ जाऊंगा। विदाउट पेज से क्या होता है? स्पीड बनी रहती है, और स्पीड बनी रहती है तब मजा भी अलग ही आता है दोस्तों। तो पहला वीडियो था ये राजस्थान सामान्य ज्ञान का, आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता दें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये आप सभी का काम है और करना भी इसको है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोपहर 12 बजे लाइव सेशन जीके का चल रहा है, वो जरूर अटेंड करते रहिएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।